सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जहां दो शब्द बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जहां जनता की अदालत में वहां के सत्ताधीशों का फैसला होने वाला है। लगातार हिंसा, हत्या, हंगामा, नारेबाजी और कट्टरता के बीच कल लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं। मतलब बैलेट पेपर वाली चर्चा वहां हर गली में हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अजीब चर्चा हो रही है, वो है टॉयलेट पेपर वाली। खास बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत कराने वाली ऐसी चर्चा के प्रायोजक वहां के रक्षा मंत्री खुद हैं। उन्होंने अमेरिका का नाम लेकर पाकिस्तान की टॉयलेट पेपर वाली घंघोर बेइज्जती कर दी है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पहली बार चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव वहां के सत्ता प्रमुख मोहम्मद यूनुस को गंभीर तनाव दे रहे हैं। इस चुनाव से ही अब बांग्लादेश का भविष्य तय होने वाला है। इसकी पूरी कहानी आज हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बताएंगे। पहले सिर्फ 40 सेकंड में जानिए बांग्लादेश की 17 करोड़ आवाम के लिए अगले 48 घंटे कितने अहम हैं। बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव होना है। कल वोटिंग होगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 सदस्य सीधे लोगों के जरिए मतदान से चुने जाते हैं। वहीं 50 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। कल मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। कल ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 13 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। मतलब ये कि अगले 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि बांग्लादेश की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। इसका हर अपडेट आपको हम TV9 पर देते रहेंगे। बांग्लादेश में वैसे तो कई पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन 2 गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ है तारिक रहमान की पार्टी BNP, जो नया बांग्लादेश बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ है जमात-ए-इस्लामी गठबंधन। बांग्लादेश की स्थिति पर कई सवाल हैं। 48 घंटे बाद मोहम्मद यूनुस की सत्ता का क्या होगा? क्या बांग्लादेश की जनता जमात-ए-इस्लामी को स्वीकार करेगी? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान की पसंद वाली सरकार आएगी? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के रिमोट से चलने वाली सरकार बनेगी? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से हिंदुओं पर क्या असर होगा? बांग्लादेश में चुनाव के लिए 394 विदेशी ऑब्जर्वर आए हैं। 200 विदेशी पत्रकार चुनाव कवर करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले जो रुझान आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, खासकर हिंदुओं को परेशान करने वाले हैं। चुनावी आचार संहिता के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लूटपाट, हत्या, हिंसा ये आम हो चुका है। हिंदू परिवारों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2 दिन पहले देखने को मिला, जब बांग्लादेश में सोमवार को एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या की गई। 62 साल के सुषेन चंद्र सरकार की हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने दुकान में घुसकर हमला किया। पहले मारपीट की, फिर धारदार हथियार से हमला किया। खून से लथपथ सुषेन को दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद किया। उसके बाद हमलावर फरार हो गए। सुषेन चंद्र सरकार चावल कारोबारी थे। बदमाश दुकान से नकदी लूटकर फरार हुए। बांग्लादेश में ऐसे दल चुनावी मैदान में हैं जो कट्टरपंथियों को शह देते हैं, मजहबी आग लगाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा की आग में अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं का क्या होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के 51 मामले देखने को मिले थे, जिसमें हत्या, मारपीट, आगजनी शामिल है। ज्यादातर मामलों में टारगेट पर बांग्लादेश के हिंदू परिवार रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि वहां के कई नेता जो चोरी चोरी कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हिंसा और गुंडागर्दी का लाइसेंस देते हैं, वो नए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। सत्ता में अब बात उस पाकिस्तान की जो कई दशकों से अमेरिका की दोस्ती के तराने गुनगुना रहा था, लेकिन उसे आज हकीकत समझ आ गई है। वैसे तो पाकिस्तान में इस तरह से सच कबूलने की परंपरा नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में वो सच कबूल लिया जिससे पाकिस्तान की इज्जत पानी में बह गई। ख्वाजा आसिफ ने यह माना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। आसिफ ने माना कि जिहाद के नाम पर लिए गए फैसलों की भारी कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हुई, हमें अकेला छोड़ दिया गया। सच तो यह है कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। अमेरिका की नीति साफ है, इस्तेमाल करो फिर फ्लश कर दो।